दोस्तों टेलीविजन का एक लोकप्रिय शो है जिसका नाम है सीआईडी। दोस्तों आपने कभी न कभी सीआईडी को मोबाइल या फिर टेलीविजन पे जरूर देखा होगा। इस शो में हमें दिखाया जाता है कि गुनहगार को गुनाह करने के बाद कैसे पकड़ा जाता है और उसे अपना गुनाह कबूल करवाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि टेलीविजन पे जिस तरह से सीआईडी गुनहगार को पकड़ती है, क्या उसी तरह से रियल लाइफ में भी सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसी तरह काम करता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों टीवी में दिखाया जाने वाला सीआईडी एक काल्पनिक शो है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में सीआईडी किस तरह से काम करती है। दोस्तों आपने टीवी में देखा होगा कि कहीं पर अगर हत्या, चोरी या फिर किडनैपिंग होती है तो वहाँ के लोग सीधा सीआईडी को फोन करते हैं और सीआईडी वहाँ दौड़ी चली आती है। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो रियल लाइफ में सीआईडी के पास बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केस ही आते हैं। ऐसे केस जिसमें पुलिस और बड़ी बड़ी एजेंसियां सच का पता लगाने में असमर्थ रहती है, वैसे केस को ही सीआईडी को सौंपा जाता है और वो भी लीगल प्रोसेस पूरी करने के बाद। और दोस्तों हमने सीआईडी में अक्सर देखा है कि सीआईडी ऑफिसर किसी भी क्रिमिनल को एक तमाचा जड़ देते हैं और सारा सच उगलवा लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीआईडी को मारने का काम नहीं करती। सीआईडी लगातार 3-4 दिन तक गुनहगार से पूछताछ करती है और अगर उसके बाद भी क्रिमिनल सच नहीं उगलता है तो ही बहुत ही रेयर केस में सीआईडी ऑफिसर उस पर हाथ उठाते हैं। हमने सीआईडी शो में देखा है कि उसमें 7 से 8 लोगों की ही टीम है जो सारा काम संभालती है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो सीआईडी के अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और इन सब की जिम्मेदारी भी अलग अलग होती है। और दोस्तों सीआईडी शो में जहाँ कोई भी अफसर ब्यूरो के लैब में अंदर आ जा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस लैब में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलने के बाद भी कोई बड़ा से बड़ा ऑफिसर भी बिना मास्क और एडिशनल सिक्योरिटी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और जहां लैब में रिसर्च करते करते सालों के सर कोई भी डीएनए रिपोर्ट या किसी भी रिपोर्ट को चुटकी भर में निकाल देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो 3 से 4 दिन का वक्त डीएनए रिपोर्ट आने में भी लगता है। अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पे सीआईडी अफसर गुनहगार को पकड़ने के बाद बात बात पर यह कहते हैं कि अब तुम्हें फांसी ही होगी, लेकिन रियल सीआईडी होती है जो सारे सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश करती है और उसके बाद उसको क्या सजा दी जाए वो अदालत ही फैसला करती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।